अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 3 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश में मुग़ल विरसे की 17वीं सदी की मुबारक मंजिल आगरा में मौजूद औरंगज़ेब की हवेली के नाम से मशहूर है। ताहम ये औरंगज़ेब की हवेली गिरा दी गई है। इसके साथ ही कुछ और तारीख़ी मुक़ामात को मस्मार कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि रियासती महकमा आसार क़दीमा की जानिब से इस यादगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद ये बात हैरानकुन है कि आगरा में सिर्फ 3 माह के अरसे में ये बड़े पैमाने पर इंहदाम का काम अंजाम दिया गया है और वाज़ेह है कि महकमा आसार क़दीमा की हिदायत पर यह हवेली ढा दी गई है। इस मुबारक मंजिल को तारीख़ में एक अहम मुकाम हासिल है, जिसकी तफसीलात ऑस्ट्रिया के मौरिख एवा कोच की किताब द कंप्लीट ताजमहल एंड द रिवर फ्रंट गार्डन्स ऑफ आगरा में दी गई है। औरंगज़ेब के दौर में तामीर किया गया यह शाहजहां, शुजा और औरंगज़ेब समेत मुमताज़ मुग़ल मुअज़्ज़िज़ीन की रिहाइशगाह थी। इसके अलावा बरतानवी दौरे हुकूमत में इस ढांचे को कस्टम हाउस में तब्दील कर दिया गया था। बाद में 1902 ईस्वी तक ये तारानवास के नाम से जाना जाता रहा। इस दौरान रियासत के महकमा आसार क़दीमा ने सितंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में इस जगह को 1 माह के अंदर महफूज यादगार करार देने पर एतराज़ात तलब किए गए, ताहम इस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। 2 हफ्ते कबल लखनऊ के हुक्काम ने तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम शुरू करने के लिए साइट का दौरा किया था। हम इनके दौरे के चंद दिनों में औरंगज़ेब हवेली को मस्मार कर दिया गया। इस हवाले से खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक बुलडोज़र ने पुलिस और इंतज़ामी हुक्काम के साथ मिली भगत से जमुना के किनारे पुलिस चौकी होने के बावजूद एतराज़ उठाते हुए तामीर को मुनज़्ज़म कर दिया। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास की एंड ऑफ सीजन सेल सिर्फ आपके लिए। पार्टी वेयर हो, फेस्टिव एथनिक वेयर या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर वेयर, सब कुछ 50% तक डिस्काउंट पर दस्तयाब है। 15 दिसंबर से जारी है हमारी एंड ऑफ सीजन सेल। नूरानी लिबास, नवाबी शहर का नवाबी नजराना, शेरवानी, पठानी और कुर्तों का खजाना। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क को इस वक्त शदीद झटका लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज FIR को मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह के संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान फसादात भड़क उठे थे और इसमें 5 मुस्लिम नौजवानों की जान चली गई थी। पुलिस ने इस मामले में ज़ियाउर रहमान बर्क को कलीदी मुल्ज़िम बना दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीज़न बेंच ने इस केस की समाअत की। अदालत ने अपनी समाअत के दौरान कहा कि FIR को मनसूख नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें दर्ज इल्ज़ामात में 7 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन पुलिस इस केस में तहक़ीक़ात जारी रखेगी। फिलहाल कोर्ट ने बर्क को गिरफ्तारी से राहत दे दी है और पुलिस से कहा है कि वो इन्हें गिरफ्तार ना करें, लेकिन इन्हें तफ्तीश में ताउन करना होगा। राष्ट्रीय एवं संयुक्त संघ के सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि यह तंजीम अपने कैडर्स को लड़ने या अवामी नुमाइश के लिए लाठी चलाने की तरबियत नहीं देती, बल्कि उनमें बहादुरी और मुस्तैदी पैदा करने के लिए लाठी चलाने की तरबियत दी जाती है। RSS सरबराह ने कहा कि लाठी रखने वाले शख्स में एहसास से बहादुरी पैदा हो जाती है और वो डरता नहीं। लाठी चलाने की तरबियत बहरान के मौके पर मुस्तकिल मिजाजी सिखाती है और किसी भी शख्स को अपने रास्ते पर पूरे यकीन, तहम्मुल और गैर मुतज़लज़िल ताकत के साथ चलने की तहरीक देती है। मोहन भगवत इंदौर शहर में प्रोग्राम में खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है, जहां RSS के 870 वॉलंटियर्स ने ग्रुप परफॉर्मेंस में रिवायती मौसीकी के साथ बजाए। मोहन भगवत ने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी मौसीकी सुनने से कोई भी शख्स दुनिया से बेरुग़बत हो जाता है और इसमें अच्छे काम करने का रुझान पैदा होता है और मसरत का एहसास होता है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए चंदन गुप्ता के कत्ल केस में NIA अदालत ने सज़ा सुना दी है। 28 अफराद को मुजरिम मानते हुए इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। गुज़िश्ता रोज़ सभी को कसूरवार ठहराया गया। इस केस की समाअत 2022 में शुरू हुई थी। केस में दीगर 2 मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस केस में मुल्क से गद्दारी की दफ़ा 124A भी लगाई गई थी, जिसकी वजह से इसे लखनऊ में NIA की खुसूसी अदालत में मुंतकिल कर दिया गया था। 26 जनवरी 2018 को यौम जमहूरिया के मौके पर VHP और ABVP के कारकुनों ने कासगंज में तिरंगा रैली निकाली थी। इस दौरान फ़िरक़ावाराना तशद्दुद फूट पड़ा था। तिरंगा यात्रा में चंदन भी शामिल था, जिसे गोली लगी थी और इसकी मौत हो गई थी। चंदन की उम्र 20 साल थी। वो BCom फाइनल ईयर का तालिब इल्म था। इस कत्ल के बाद कासगंज में शदीद तशद्दुद फूट पड़ा और कर्फ्यू लगाना पड़ा। चंदन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों से वाबस्ता बताया गया। ज़राए के मुताबिक मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तिग़ासा ने 18 और फरीक दिफा ने 23 गवाहों को पेश किया।
6 साल 11 महीने और 7 दिन के बाद सजा का ऐलान किया गया। सजा के ऐलान से कबल अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और कासगंज में भी पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई थी। कौमी दारकूमत दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एहतजाजी हरारत को मजीद तेज करते हुए आम आदमी पार्टी और इसके सरबराह अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने नई दिल्ली के अशोक विहार में एक जलसे से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी को आफत करार देते हुए राय दहिंदगान से अपील की कि वो इससे दिल्ली को आज़ाद करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिलवास्ता तौर पर दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाते हुए इन्हें कट्टर बेईमान बताया। दिल्ली के अशोक विहार में नौ तामीर शुदा फ्लैटों का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि यानी आफत दिल्ली पर आई है, जिसके खिलाफ दिल्ली के लोगों ने जंग छेड़ दी है। दिल्ली के राय दहिंदगान ने दिल्ली को इससे आज़ाद करने का इरादा कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए दिल्ली हुकूमत और अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए इल्जामात और तबसरों का जवाब देने के लिए केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर शदीद हमला किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली आए थे और उन्होंने 43 मिनट की तकरीर की, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और मुंतखब हुकूमत को सिर्फ गालियां देने का काम किया। मरकजी और दिल्ली हुकूमत को 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी हुकूमत ने क्या काम किया ये बताने के लिए मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन इन 10 साल में बीजेपी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो वज़ीर-ए-आज़म गिना कर गए होंगे। अगर उन्होंने काम किए होते तो शायद आज इन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो काम करता है वो गालियां नहीं देता। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के 2020 के मंशूर को दिखाते हुए कहा कि 2020 में वज़ीर-ए-आज़म कहकर गए थे कि 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे, लेकिन 2020 से 2025 तक आज सिर्फ 1700 मकानात की चाबियां देकर गए। ताहम उन्होंने 5 साल में कुल 4700 मकानात बनाए हैं, जबकि दिल्ली में 4 लाख झग्गियां हैं। 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। मुझे लगता है कि इनका ये मंशूर 200 साल का है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी इलाकों में फौजी मौजूदगी को कम करने के लिए मुआहदे के बाद ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशों के दरमियान चीन के हाथों हिंदुस्तान के लद्दाख के एक्साइटिन हिस्से में 2 नई काउंटियां बनाने पर हिंदुस्तान ने चीन के साथ शदीद एहतजाज किया और तिब्बत में दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर के ऐलानात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक बाकायदा ब्रीफिंग में चीन के दोनों ऐलानात के बारे में पूछे जाने पर रद्दअमल जाहिर किया। नई काउंटीज़ के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि हमने चीन के सूबे होतान में 2 नई काउंटीज़ के क़याम के हवाले से ऐलान देखा है। इन नाम निहाद काउंटियों के दायरा इख्तियार के कुछ हिस्से लद्दाख के हिंदुस्तानी के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आते हैं। हमने इस खित्ते में हिंदुस्तानी सरजमीन पर चीन के गैरकानूनी कब्ज़े को कभी कबूल नहीं किया है। नए ममालिक की तश्कील से ना तो खित्ते पर हमारी खुद मुख्तारी के हवाले से हिंदुस्तान के देरीना और मुस्तकिल मौक़िफ़ पर कोई असर पड़ेगा और ना ही चीन के गैरकानूनी और ज़बरदस्ती कब्ज़े को जायज़ करार दिया जाएगा। रियासत तेलंगाना के दारुलहुकूमत शहर हैदराबाद के हुदूद में हो रही तोसी को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा 25 सालों की आबादी की तखमीना अंदाज़ी के साथ शहर में आबरसानी की ज़रूरतों को पूरा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और साल 2050 तक मनसूबाबंदी के साथ साथ नई पाइपलाइन की तनसीब और रीमॉडलिंग के इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा और शहर में पीने के पानी की किल्लत को दूर किया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इजलास के दौरान दी गई इन हिदायत के साथ अहदेदारों को HMW SSNSB की आमदनी में इजाफे के इक़दाम के लिए कहा गया है। तश्कील तेलंगाना के बाद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड का पहला इजलास सदरनशीन बोर्ड चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत कमांड कंट्रोल सेंटर में मुनक़िद हुआ। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर की ज़रूरतों का जायज़ा लेने के लिए मुताला करवाएं और ज़रूरतों के मुताबिक इक़दाम करें। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुनक़िदा इस इजलास के दौरान मुशीर चीफ मिनिस्टर M नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म दाना किशोर, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड अशोक रेड्डी के अलावा दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद के आरामगढ़ तक जू पार्क फ्लाईओवर की इफ्तिताई तारीख को मजीद आगे बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद के बाशिंदों को ट्रैफिक से राहत के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। फ्लाईओवर के आगाज़ के बाद आरामगढ़ और बहादुरपुर के दरमियान की ट्रैफिक बहाव में आसानी होगी। अवाम का कहना है कि हैदराबाद की अवाम आरामगढ़ फ्लाईओवर के इफ्तिताह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक के बहाव में आसानी होगी, बल्कि आरामगढ़ तक बहादुरपुर का सफ़र कम वक्त और आसान हो जाएगा।
फ्लाईओवर की तामीर के दौरान ट्रैफिक का मसला काफ़ी पेचीदा हो गया है और बहुत जल्द अवाम को राहत मिलने की उम्मीद है। फ्लाईओवर का इफ्तिताह 3 दिसंबर 2024 को होना था। GHMC ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए इसका इफ्तिताह करने का मंसूबा बनाया। फ्लाईओवर 4 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर माना जाता है। 6 लेन 2 तरफा ढांचे के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। यह आरामगढ़ को नेहरू जूलॉजिकल पार्क से जोड़ेगा, जिससे इलाके में ट्रैफिक के बहाव में नुमायां बेहतरी आएगी। इफ्तिताह के बाद आरामगढ़ फ्लाईओवर से हैदराबाद के कई इलाकों में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने की उम्मीद है और मुसाफिरीन के वक्त में नुमायां कमी करेगी। जनवरी के आखिरी हफ्ता या फिर फरवरी तक फ्लाईओवर का इफ्तिताह होने की उम्मीद है। तेलंगाना हुकूमत ने हाईकोर्ट को बताया है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के हुदूद में मौजूद 3,342 तालाबों में 765 तालाबों के फुल टैंक लेवल यानी FTL की निशानदेही करते हुए ख़तई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वहाँ बाकी तालाबों का भी इब्तदाई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनके एतराज़ात को हल करने के बाद ख़तई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। HMDA के हुदूद में तालाबों पर कब्जे, FTL और बफर जोन के हुदूद में गैर मिजाज तामीरात हो रहे हैं, जिसके तनाजुर में तमाम तालाबों के FTL को नाफिज करते हुए फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके बाद तालाबों के अतराफ हिसारबंदी की जाएगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने साल 2024 के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट की मुद्दत में कमी करते हुए पासपोर्ट की आजिलाना इजराई को यकीनी बनाया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के तहत 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिस या पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं, जो रोज़ाना तकरीबन 4,200 दरख्वास्तों की यकसुई करते हैं। साल 2024 में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तमाम मराकज़ में 9,02,000 दरख्वास्तों की यकसुई की गई। पासपोर्ट की इजराई, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और दीगर खिदमात में बेहतरी हुई है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीमती जय सिंधिया, जो वजारत खारजा की ब्रांच की सरबराह भी है, मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए साल 2024 की कारकर्दगी की तफसीलात से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जनवरी यानी पीर को जदीद तकाज़ों से लेस 430 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा चिल्लापल्ली रेलवे टर्मिनल का दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। ये टर्मिनल गुज़श्ता माह 28 दिसंबर को मरकज़ी वज़रा अश्विनी वैष्णव और किशन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह करने वाले थे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, ताहम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद 7 दिन के शोक का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से इफ्तिताही तकरीब मुलतवी हो गई। पिछले माह ही कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने के लिए उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला प्रोजेक्ट के किलेदी काम मुकम्मल हो गए थे। मुल्क के दीगर हिस्सों से वादी कश्मीर तक ट्रेन चलाने की राह हमवार हो गई है। इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को इफ्तिताह कर रहे हैं। इसके साथ ही चिल्लापल्ली टर्मिनल का भी वज़ीर-ए-आज़म वर्चुअल अंदाज में इफ्तिताह करेंगे। नामपल्ली की मुकामी अदालत ने अदाकार अल्लू अर्जुन को मुस्तकिल जमानत मंजूर कर दी है। हालिया दिनों अल्लू अर्जुन ने बाकायदा जमानत के लिए नामपल्ली अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त पर 2 दिन कबल अदालत ने समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर दिया था और आज अदालत ने जमानत से मुतालिक फैसला सुनाते हुए अदाकार को बाकायदा जमानत मंजूर करने का ऐलान किया। साथ ही इसके लिए 50,000 रुपये 2 शख्सी मुचल्लिकों के जरिए जमानत हासिल करने की हिदायत दी। इसके अलावा हर इतवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने और पुलिस तहकीकात में मुकम्मल ताउन करने, गवाहों पर असरअंदाज ना होने जैसे शराइत आयद किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद ने बताया कि सनती नुमाइश के पेश नज़र 15 फरवरी तक हर दिन ट्रैफिक पर तहदीदात आयद रहेंगी। सितंबर बाजार और जामबाग से नामपल्ली की सीमत आने वाली RTC अजला की बसों, खानगी बसों और हैवी व्हीकल्स के रुख को मौजम जाही मार्केट बरा हैबिट्स मोड़ दिया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम और बशीरबाग से नामपल्ली की सीमत जाने वाली RTC अजला की बसों, खानगी बसों और हैवी व्हीकल्स के रुख को AR पेट्रोल पंप और BR मुजस्मे से हैबिट्स की सीमत मोड़ दिया जाएगा। बेगम बाजार छतरी से मालाकुंटा जाने वाली हैवी और मीडियम मोटर गाड़ियों के रुख को अलस्का जंक्शन बरा दारुस्सलाम एक मीनार की सीमत मोड़ दिया जाएगा। दारुस्सलाम से अफजलगंज या हैबिट्स की सीमत जाने वाली हैवी और मीडियम गाड़ियों के रुख अलस्का जंक्शन बरा बेगम बाजार, सिटी कॉलेज और नया पुल की सीमत मोड़ दिया जाएगा। मूसाबोली यानी बहादुरपुर से नामपल्ली की सीमत आने वाली हैवी और मीडियम गाड़ियों के रुख को सिटी कॉलेज बड़ा, नया पुल और मौजम जाही मार्केट मोड़ दिया जाएगा। नुमाइश के पेश नज़र गाड़ी सवारों से दरख्वास्त की गई है कि वो मौजम जाही मार्केट, गांधी भवन, नामपल्ली की रूट 4 बजे शाम तक 12 बजे शब के दरमियान 15 फरवरी तक इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मुतबादिल रूट्स का इस्तेमाल करें। नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों की कबूलियत का अनकरीब ऐलान किया जाने वाला है।
हफ्ते के रोज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुए काबीना के इजलास में नए राशन कार्ड के हुसूल की अहलियत और इससे मुतालिक गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई। इसके फौरी बाद हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। हुकूमत ने पहले इस बात का ऐलान किया था कि संक्रांति के मौके पर नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें हासिल की जाएगी। महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदार का अंदाजा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से राशन कार्ड्स के लिए 1 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो सकती है, जबकि अजला से मजीद चंद लाख दरख्वास्तें हासिल होने के इम्कान थे। गुज़िश्ता कई सालों से नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें तलब नहीं की गई, जिसके पेश नज़र मजमूई तौर पर 10 लाख दरख्वास्तें नए राशन कार्ड के लिए मौसूल होने के इम्कान हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पतंगबाजी के दौरान चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ अवाम को खबरदार किया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी ए श्रीनिवास राव ने एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि चीनी मांझा इंतहाई तेज़ होता है, जिसकी जद में आने से कई अफराद और परिंदे जख्मी हत्ता के हलाक भी हो जाया करते हैं। बिलखुसूस राहगीर, मोटरसाइकिल सवार अफराद और पतंग उड़ाने वाले अफराद भी शिकार हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि परिंदों और जानवरों को भी इस चीनी मांझे के इस्तेमाल से नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि कानून तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात 1986 की दफ़ा 15 के तहत चीनी मांझे की खरीद व फरोख्त या इस्तेमाल पर 5 साल की कैद की सज़ा की गुंजाइश है। 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है या दोनों सज़ाएं एक साथ दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स सज़ा की तकमील के बाद भी चीनी मांझे की खरीद व फरोख्त या इस्तेमाल में मुलविस पाया जाता है तो इस पर रोज़ाना 5,000 रुपये तक जुर्माने की गुंजाइश रखी गई है। सज़ा के बाद अगर कोई शख्स ज़्यादा से 1 साल तक खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया तो इसे 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो देसी मांझे का इस्तेमाल करते हुए चीनी मांझे का इस्तेमाल तक कर दें। तेलंगाना में बीजेपी के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने केरला में सबरीमाला जाने वाले अय्यप्पा के अकीदतमंदों से अपील की है कि वो अपनी यात्रा के दौरान किसी भी मस्जिद में ना जाएं। राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अकीदतमंदों को अय्यप्पा दीक्षा के उसूलों पर सख्ती से अमल करना चाहिए। अगर वो मस्जिद वार जाते हैं तो वो नापाक हो जाएंगे। गोशा महल के मलून रुकने असेंबली ने कहा है कि ये एक साजिश है कि अकीदतमंदों को मस्जिद की ज़ियारत करवाई जाती है। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू से भी अपील की है कि वो केरला हुकूमत को खत लिखें और अकीदतमंदों के लिए रिहाइश की तामीर के लिए 10 एकड़ अराजी का मुतालबा करें।